बिहार में नीतीश को टक्कर देंगी मायावती, बीजेपी की भी बढ़ेंगी मुश्किलें। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, इस वक्त जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बिहार में जिस तरीके से जो तख्ता पलट हुआ है, जिस तरीके से देखा जाए नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए हैं और इसके बाद से तमाम वहां का जो वोटर जो नीतीश कुमार पर विश्वास करता था, कहीं ना कहीं उस वोटर के साथ में विश्वासघात हुआ है और इसी को लेकर लगातार तमाम जो खबरें हैं वो बिहार से निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है, बसपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा कदम उठाया है और बिहार में तमाम बहुजन समाज पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए सीधे तौर पर आकाश आनंद को बिहार के लिए रवाना किया जा रहा है। बड़ी बात निकल कर आ रही है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बिहार के अंदर 19% दलित वोटर है और बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में वहां पर अपना एक विधायक जिता भी चुकी है और इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर वहां पर मौजूद है उस वोटर को एक्टिव करने के लिए कहीं ना कहीं आकाश आनंद को बिहार भेजा जा रहा है। और इससे साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस दलित वोट बैंक की बात करते हैं, जिस दलित वोट का वर्चस्व रखते हुए तमाम राजनीति में अपना जो एक वर्चस्व बनाए हुए हैं उसे खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में एंट्री कर दी है और बिहार में बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है और जो भी वहां पर जितनी भी संपूर्ण लोकसभा सीटें हैं उन सारी की सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी का वहां पर वोट है, बस जरूरत तो है उस वोट को मजबूत करने की, उस वोट को एक्टिव करने के लिए। तो इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि बिहार की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा भूचाल आने वाला है और इससे साफ तौर पर नीतीश कुमार की मुश्किलें आगामी 2024 के चुनाव में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात किया जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी जो चाल चली थी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पाले में लाकर उस दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए, इससे बीजेपी की भी वो रणनीति कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने एक बड़ा फैसला लिया है, बिहार की संपूर्ण जो लोकसभा सीटें हैं वहां बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जिन वोटों के बदौलत बिहार की राजनीति में एक भूचाल मचाया उन्होंने, और जिस तरीके से बीजेपी उनको सिर्फ शायद उसी वोट बैंक की वजह से पूछती हुई नजर आ रही है और बीएसपी की इस चाल ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आकाश आनंद को वहां भेजा गया और आकाश आनंद डिजिटली रूप से भी बहुजन समाज पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। लगातार आकाश आनंद की तमाम रैलियां जगह जगह चल रही हैं और बिहार में जिस तरीके से आकाश आनंद की जो एंट्री हो रही है और उससे पहले आकाश आनंद ने एक टोल फ्री नंबर भी अनाउंस किया जिसके माध्यम से तमाम जो लोग भारत देश के लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ सकते हैं। तो जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार से, बिहार की राजनीति में भूचाल मचने वाला है और बिहार की समूची जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं पलटने वाली है और इससे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से देखा जाए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वहां जो दलित वोट बैंक है उस पर अपना एक वर्चस्व रखते हैं और वहां पर बहुजन समाज पार्टी जब पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी तो वो दलित वोट बैंक और उसके साथ साथ सर्वजन समाज का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा और इससे वहां पर बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नीतीश को जिस वजह से बीजेपी ने अपने पाले में किया था और वो चीज जो है बीजेपी जो सोच रही थी उसको जो नाकाम करने का काम जो है वो बहुजन समाज पार्टी कर रही है और मायावती जी की इस चाल ने कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश की जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ाई हैं उसी से बिहार की राजनीति में वो दलित मतदाता जो ये भूल चुका था कि हमारी भी एक राजनीतिक पार्टी है वो याद दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर आकाश आनंद को भेज रही है और आकाश आनंद के वहां जाने से जिस तरीके से लगातार कैडर कैंप होंगे, जो तमाम जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जाएगी, कैडर दिया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो तमाम जो लोगों के विचार हैं और उनके जो सम्मान है और उनकी जो आस्था है उसको जागृत करने की कोशिश की जाएगी। बड़ी बात निकलकर जिस तरीके से आ रही है बिहार से, तो बिहार की समूची राजनीति के साथ साथ भारत की हर एक राजनीति, चाहे वो कोई भी राजनीति, चाहे वो विधानसभा चुनाव को लेकर हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव को लेकर हो, हर एक राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द घूमती आती है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्चस्व रखती है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए बिहार में उसका उस तरीके से वर्चस्व नहीं है। लेकिन अगर पिछले चुनाव की हम बात करेंगे तो वहां पर AIMIM के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ और उस गठबंधन के तहत
बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ा और एक विधायक जिताया। इससे साफ तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार के अंदर बहुजन समाज का वोट बैंक है। जरूरत है उस वोट बैंक को एक्टिव करने की, उस वोट बैंक को जागरूक करने के, उसे ये याद दिलाने की कि तुम्हारी खुद की एक राजनीतिक पार्टी है और वो मान सम्मान स्वाभिमान जागृत करने की। और यही बड़ी वजह है कि बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को बिहार के लिए रवाना किया है और बिहार में जाकर आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे और उसको मजबूत करने के साथ साथ तमाम जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति बदलती हुई नजर आएगी। और इससे जो है कहीं जेडीयू की अगर बात किया जाए या बीजेपी की बात किया जाए, दोनों राजनीतिक पार्टियां जो है वो सख्ते में आ चुकी हैं। बीजेपी की जो चाल थी, बहुजन समाज का जो वोट था उसे अपने पक्ष में करने की, अपने पाले में करने की, कहीं ना कहीं वो चाल जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की इस मास्टर स्ट्रोक से नीतीश और बीजेपी दोनों परेशान हैं और दोनों की जो चाल थी, दोनों की जो रणनीति थी वो पूर्णतः फेल होती हुई नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक अपना महत्व रखती है और आने वाले समय में जिस तरीके से कहा यह जा रहा है, सभी लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी वहां बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ने वाली है। और इसी के तहत अगर देखा जाए, ये कदम भी उठाया गया है कि आकाश आनंद को बिहार भेजा जा रहा है। इससे साफ तौर पर यह स्पष्ट होता है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, बड़ा भूचाल आने वाला है। और हो भी सकता है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन या अलायंस के तहत भी चुनाव लड़ सकती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा पंजाब के अंदर उसने अकाली दल के साथ जो गठबंधन था उसे जारी रखा और चुनाव लड़ेगी बड़ी दमदारी के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि वो AIMIM के साथ मिलकर फिर से चुनाव लड़े। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में आकाश आनंद को भेजा है और आकाश आनंद वहां पर जाकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, उसका जो वोट बैंक है, उसे मजबूत करेंगे। और मजबूत करने के साथ साथ बिहार की जो समूची राजनीति है उसे बदलने का काम करेंगे। जहां पर जिस तरीके से तमाम जो शोषित वंचित समाज का जो वोट था वो जिस तरीके से दल बदल करने से कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो वोट बैंक भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा। और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो राजनीति की है बिहार के अंदर, इससे तमाम जो वोटर है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। और अब नीतीश कुमार की तमाम जो मुश्किलें हैं वो बिहार के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में नीतीश कुमार की राहें आसान नहीं होंगी। वहीं बिहार के अंदर बीजेपी की भी राहें उतनी आसान नहीं होंगी। जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीएसपी की तरफ से ये बड़ा प्लान तैयार किया गया, बिहार की समूची राजनीति को बदलने का कहीं ना कहीं ये काम किया जा रहा है। और बिहार की इस राजनीति में ये जो कदम है बहुजन समाज पार्टी का, जो ये कदम है, ये समूची राजनीति के तमाम जो समीकरण हैं उन समीकरणों को बदल कर रख देगा। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने जो रणनीति तय की थी और उसी के तहत नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया, इससे तमाम जो वोटर है, तमाम जो मतदाता है वो अपने आप को महसूस कर रहा है दुखी। और इसके साथ साथ वो इन सब चीज़ों को बड़ा चिंताजनक है, उसका कोई वजूद नजर नहीं आता है। और यही बड़ी वजह है कि वो बहुजन समाज अब वो जो है बीएसपी की तरफ डाइवर्ट होगा। और इसी के साथ जिस तरीके से तमाम राजनीति बिहार की इस तरीके से जो डाइवर्ट हुई है, उस राजनीति में बसपा सुप्रीमो ने ये जब लोहा गर्म था तभी पर अपना जो हथौड़ा मारा है और बड़ी एक मास्टर स्ट्रोक चला है, बड़ी चाल चली है और आकाश आनंद को बिहार के अंदर भेज दिया है ताकि वो जो व्यक्ति जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो दलित वोट बैंक जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है उसका वोट लेती है और बाद में अपनी मन मर्जी से अपनी तमाम राजनीति करती हुई नजर आती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बिहार में जाकर चुनाव लड़ने से, कहीं ना कहीं पूरी दमदारी से चुनाव लड़ने से, सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने से बिहार का जो मतदाता है वो बीएसपी की तरफ जाएगा, बीएसपी के साथ में जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि बिहार के अंदर आकाश आनंद को उतार दिया गया है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ होने वाला है वो भी मैं आपके सामने लगातार लेकर आऊंगा, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मेंशन जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक